हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी आप कैसे करें, क्या आपका स्टडी प्लान रहना चाहिए कि 85 प्लस का स्कोर आप आराम से गेन कर सकें। वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, वीडियो को लास्ट में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आप घर बैठे 85 प्लस की तैयारी कर सकते हैं एक बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट के साथ, बेहतरीन स्टडी प्लान के साथ। इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप में से कोई बच्चा हमारे साथ जुड़ के ऑनलाइन तैयारी करना चाहता है तो हमारा बीएसएफ का स्पेशल प्रचंड बैच है दोस्तों, जो केवल 999 रुपए, हाँ जी 1499 से घटा के फीस केवल 999 रुपए कर दी है। ये बैच आपका 12 जनवरी से अभी स्टार्ट हुआ है। दोस्तों, अगर आप में से कोई बच्चा घर बैठे तैयारी करना चाहता है तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करेंगे सामने ही पेड कोर्स का सेक्शन दिखेगा आपको, उस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे कोर्स मिलेंगे आपको। वहीं पे आप सर्च करेंगे तो प्रचंड बैच मिलेगा बीएसएफ के लिए। कंप्लीट कोर्स, वीकली मॉक टेस्ट, डाउट ग्रुप, बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी दोस्तों। तो अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और बैच में आ जाइए। दोस्तों, अगर आप में से कोई बच्चा ऑफलाइन तैयारी करना चाहता है तो बिल्कुल जेन्युइन फीस में हम ऑफलाइन तैयारी करवा रहे हैं। 89 010 28 158 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पे मुझे मैसेज कीजिए, हम आपको फीस बताएंगे, लोकेशन बताएंगे और आप बैग उठा के घर से निकल आइए दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो आप बात कर लेते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल की। तो सबसे पहले मोटा मोटा इस वैकेंसी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, टोटल हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एएसआई की टोटल वैकेंसियां 323 हैं, जिसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की भैया 312 हैं, जबकि एएसआई स्टेनोग्राफर की 11 ही वैकेंसियां हैं। आप सभी जानते होंगे दोस्तों, इनके जो फिजिकल है पीएसटी हैं 21 दिसंबर से स्टार्ट हुए थे और दोस्तों इनके जो पीएसटी हैं 28 जनवरी तक चलेंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छा जी, यहां पे टोटल कैंडिडेट कितने हैं जो एग्जाम देंगे दोस्तों, ये एक बड़ा सवाल है। तो लगभग दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग जितनी संख्या में बच्चे पहुंच रहे हैं और जितने बच्चों ने फॉर्म भरा था उसके अकॉर्डिंग लगता है कि लगभग 4.5 लाख से 5 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम में अपीयर होंगे। इतने बच्चे पीएसटी पास करके आएंगे दोस्तों। ठीक है, अच्छा जी, बात यह कि एग्जाम डेट क्या है, तो बहुत सारे बच्चों को एग्जाम डेट का भी मालूम नहीं है दोस्तों। 12 मार्च को आपका पेपर होगा। 12 मार्च 2023 को आपका रिटन टेस्ट हो जाएगा बीएसएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनो दोनों के लिए। तो अगली से अगर टोटल रिमेनिंग डे देखें कि कितने दिन बचे हैं भैया, तो 12 दिन तो ये बचे हैं, फरवरी पूरी बची है दोस्तों, और 5-4 दिन आपके जनवरी के बचे हैं। तो लगभग दोस्तों 40 से 45 दिन का टाइम आपके पास बचा है। 40 से 45 दिन आपके पास हैं। और अगर आप दोस्तों ईमानदारी से इस एग्जाम की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन पैटर्न है इसका। जरा सा मैनेजमेंट अगर आप कर लेंगे तो आराम से इस एग्जाम को क्वालिफाई करके सिलेक्शन को भी पा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कैसे पा सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस दोस्तों, पहले रिटन एग्जाम होना था लेकिन बाद में चेंज हुआ और पहले आपके फिजिकल हुए। फिजिकल जो बच्चे पास करेंगे उन सभी का रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, यानी टाइपिंग स्टेनो आपसे करवाई जाएगी, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा और उसके बाद फाइनल मेरिट आपकी लगेगी दोस्तों। ये 4 स्टेप आपके होने हैं। अब पीएसटी आपके हो चुके हैं, उसके बाद क्या होगा दोस्तों, रिटन एग्जाम। तो रिटन एग्जाम का जो पैटर्न है वो क्या होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों रिटन एग्जाम में आपसे 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। सबसे पहले कैलकुलेटिकल एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 20 नंबर, मैथ 20 क्वेश्चन 20 नंबर, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 नंबर, हिंदी या इंग्लिश में से एक कर सकते हैं 20 क्वेश्चन 20 नंबर। कुल मिलाकर दोस्तों 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 100 ही नंबर का। और दोस्तों इन 100 क्वेश्चनों को करने के लिए आपको 1 घंटा 40 मिनट का समय मिलेगा, यानी 100 मिनट। अब आप सबसे पहले तो यही समझ लीजिए कि भैया जब आपको 100 क्वेश्चन करने में 140 मिनट, सॉरी 100 मिनट, आपको 1 घंटा 40 मिनट बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। सीजीएल में 100 क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटा मिलता है 60 मिनट। यहां पे 100 क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटा 40 मिनट आपको मिल रहा है। पैटर्न क्या है दोस्तों, हिंदी आएगी, रीजनिंग आएगी, कैलकुलेटिकल एप्टीट्यूड आएगा, मैथ आएगा और आपका कंप्यूटर आएगा। यानी यहां पे एग्जामिनर आपसे मांग क्या रहा है, एग्जामिनर आपसे ये मांग रहा है कि आप क्वेश्चन को बिल्कुल सही करके आए। मैथ का सवाल अगर कोई कैलकुलेटिव है तो उसको कैलकुलेट कीजिए, आपके पास बेहतरीन टाइम है, सही करके आइए।
तुक्का नहीं लगाना है दोस्तों। सबसे बड़ी बात दोस्तों, इस एग्जाम में नोटिफिकेशन में कहीं भी नेगेटिव मार्किंग का जिक्र नहीं है, तो यहां पे नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है दोस्तों, ठीक है। यानी जो क्वेश्चन आप सही करेंगे वो सही, गलत कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन दोस्तों 1 घंटा 40 मिनट का मतलब यही है कि एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप क्वेश्चन को बिल्कुल सही समझ कर करें, तुक्का नहीं लगाएं, ठीक है दोस्तों। ये इसीलिए दिया गया कि आराम से टाइम लीजिए, सवाल को करने में सही टिक करके आइए दोस्तों, ठीक है। अब एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, रिटन एग्जाम से अगले में टाइपिंग के लिए कितने बच्चे जाएंगे। तो दोस्तों हेड कांस्टेबल निश्चल के लिए 10 गुना, वैकेंसी के 10 गुना बच्चे रिटन एग्जाम पास करेंगे और एएसआई के 30 गुना बच्चे पास करेंगे। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि हेड कांस्टेबल निश्चल में केवल 3300 बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा और हेड एएसआई के लिए दोस्तों 330 बच्चे टाइपिंग स्टेनो के लिए बुलाए जाएंगे। यानी भैया आप ये मान के चलिएगा अगर 4 लाख बच्चे भी यहां पे एग्जाम में अपीयर होते हैं तो भैया 3300 या 3600 के आसपास बच्चे आपको पास होंगे इसमें, ठीक है। और 4 लाख में से अगर 3300 में आना है तो दोस्तों जबरदस्त तैयारी आपको करनी पड़ेगी, मेरिट बहुत ज्यादा हाई जाने वाली है, ठीक है दोस्तों। तो तैयारी भी बेहतरीन होनी चाहिए। और अगर आप दोस्तों, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ऑनलाइन करें कि ऑफलाइन करें, दोस्तों ऑफलाइन अगर आप तैयारी करेंगे तो एक अलग मजा है, माहौल मिलेगा, डेली रूटीन आपको मिलेगा, स्कोर बढ़ता दिखेगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा दोस्तों, ठीक है। डेली टास्क मिलेगा, वो आपको घर पे आज पढ़ा कल पढ़ लेंगे यार, कल नहीं परसों पढ़ लेंगे यार, वो सारी चीजें होती हैं, ठीक है। लेकिन आप एकेडमी में आएंगे तो आपको प्रॉपर हर सब्जेक्ट की क्लास मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेगा, डेली टास्क मिलेगा, डेली प्रैक्टिस सेट मिलेगा, डेली आपको ये पता लगेगा कि मैं कहां तक इंप्रूव कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आए जिनका स्कोर 32-33 पर अटका हुआ है, तो ऐसे बच्चे भी एग्जाम में बैठेंगे। तो अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, घर बैठे ऑनलाइन तैयारी नहीं होती है दोस्तों। ऑनलाइन तैयारी वही बच्चा कर सकता है जिसने पहले पूरा कोर्स कहीं ना कहीं से पढ़ रखा है। अगर आप ये सोचते हैं कि बच्चे वही 40-45 दिन में ऑनलाइन ही बैठ के तैयारी कर लूंगा, केवल दोस्तों मतलब बहम है, बाकी कुछ भी नहीं है। क्योंकि ऑनलाइन में मान लीजिए मैथ में कोई सवाल आपको नहीं आया और आपको समझ में नहीं आया तो कोई भी टीचर आपको पर्सनली नहीं समझाएगा दोस्तों। एकेडमी आएंगे तो पर्सनली आपको समझाएंगे कि भैया ये सवाल ऐसे होगा, हर बच्चे पे ध्यान दिया जाता है। बात आ गई समझ में। ऑनलाइन में आपको आया कि नहीं आया, आपने सीखा कि नहीं सीखा, क्योंकि ऑनलाइन में तो लाखों बच्चे होते हैं, हजारों बच्चे होते हैं, किसी भी ऐप पे चले जाइए आप, ठीक है। तो वहां पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता, ठीक है। तो भीड़ का हिस्सा नहीं, सिलेक्शन का हिस्सा बनिए। और सिलेक्शन का हिस्सा बनने के लिए दोस्तों हमारी एकेडमी आइए, 8901102858 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कीजिए, फीस पूछिए, लोकेशन पूछिए, अगर आपको अच्छा लगे तो एकेडमी ज्वाइन कीजिए दोस्तों। आइए अब आगे बात करते हैं। तो दोस्तों यहां पे टाइम मैनेजमेंट बात करूंगा कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम आपको देना है फिलहाल दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। अच्छा, इनमें आएगा क्या क्या दोस्तों, तो भैया कलरकिकल जो एप्टीट्यूड है इसको लेके बच्चे बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे थे। भैया कलरकिकल एप्टीट्यूड में कुछ भी नहीं आएगा। एक आपको एड्रेस मिलेगा, यहां पे मिलेगा सवाल। सवाल क्या मिलेगा दोस्तों कि नंदलाल, ठीक है, नंदलाल सनोप श्री बहादुर सिंह, गली नंबर 4, फलाना दिकड़ा, पिन कोड 123451, और ये 4 ऑप्शन मिलते हैं। करना क्या होता है कि ये जो एड्रेस आपको लिखा मिलेगा ऊपर, उस सेम टू सेम एड्रेस 4 ऑप्शनों में से आपको निकालना पड़ता है। कहीं गली नंबर गलत मिलेगा, कहीं पिन कोड गलत मिलेगा, कहीं नंदलाल की जगह नंदराम लिखा मिलेगा, कहीं बहादुर सिंह की जगह बहादुर कुमार लिखा मिलेगा। इस प्रकार का आपको सर्च करना होता है, ठीक है। और इस प्रकार के 20 क्वेश्चन आपके आएंगे दोस्तों, यानी ये 20 क्वेश्चन तो बोनस हैं। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता वो भी इसमें 20 में से 20 लेगा दोस्तों। बात आ गई समझ में। तो ये आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है बेसअप में जाने के लिए दोस्तों। अब यहां पे टाइम की बात कर लेते हैं। मैथ देखिए दोस्तों, एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, मैथ मांगता है आपसे प्रैक्टिस। तो दोस्तों मैथ को कम से कम 3 घंटे आपको देने चाहिए। 3 घंटे में क्या पढ़े दोस्तों, आप टॉपिक पढ़िए। जैसे भैया आज आपने एलसीएम एचसीएफ टॉपिक स्टार्ट कर दिया, अब मान लीजिए किसी टीचर ने 6 घंटे में एलसीएम एचसीएफ पढ़ा रखा है, तो 2 दिन आपके एलसीएम एचसीएफ के हो गए, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि 2-2 घंटे पढ़िए। 3 घंटे आपको दे रखे हैं तो 2 घंटे आपको टॉपिक पढ़ना है और बचा हुआ 1 घंटे उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। या आप उल्टा कर सकते हैं कि भैया 1.5 घंटा आप पढ़िए टॉपिक को
और जितनी टाइप आपके टीचर ने करवाई है उस 1.5 घंटे में उतनी ही टाइप की प्रैक्टिस आप खुद करिए। यानी 3 घंटे अगर आप मैथ को देते हैं तो सफिशिएंट है दोस्तों। आपके ऊपर डिपेंड है कि एक्स्ट्रा कितना पढ़ना चाहते हैं, लेकिन 3 घंटे देने ही चाहिए। 3 घंटे से कम में मैथ की तैयारी नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि रीजनिंग हर बच्चा कर लेगा, कलरिकल एप्टीट्यूड हर बच्चा कर लेगा, हिंदी लगभग बच्चा कर लेगा दोस्तों। हिंदी में जोर नहीं पड़ता, रीजनिंग में जोर नहीं पड़ता, कलरिकल एप्टीट्यूड में जोर नहीं पड़ता। बचते हैं 2 सब्जेक्ट, एक कंप्यूटर और दूसरा मैथ। तो कंप्यूटर में भी याद करना पड़ता है, 2-4 टॉपिक है, जैसे बाइनरी नंबर है उसमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बाकी तो भैया याद ही करना पड़ता है। बचा कौन सा? मैथ बचा भैया, और मैथ ही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा दोस्तों। बात आ रही समझ में? कलरिकल एप्टीट्यूड में कुछ नहीं है, रीजनिंग में कुछ नहीं है, मैथ गेम चेंजर रहेगा मैथ। और दोस्तों हम ये गारंटी देते हैं अगर आप मेरे साथ जुड़ के मैथ पढ़ेंगे तो कहीं से भी 1 नंबर नहीं कटेगा दोस्तों। ऑनलाइन ज्वाइन कीजिए प्रचंड बैच को, महसूस कीजिए। डेमो क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी हुई है हमारी, जाके देखिए, फर्क महसूस कीजिए। आपने मिलियन सब्सक्राइबर के टीचर से पढ़ा होगा, एक हमारे साथ भी पढ़ के देखिए, फर्क आपको दिख जाएगा। क्वालिटी देखना दोस्तों, ठीक है? बच्चों की स्ट्रेंथ मत देखना, क्वालिटी देखना, ठीक है? कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मैटर करता है दोस्तों। बात आ रही समझ में? अगर आप इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए तो आप कहीं भी घर पे मतलब छोटी सी जगह भी बैठ के पढ़ सकते हो, और आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको अगर महल में बैठा दिया जाएगा तब भी आप तैयारी नहीं कर पाओगे। यही फर्क है दोस्तों। क्वालिटी देखना है, डेमो क्लास देखिए, मेरी मैथ की क्लास देखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्रचंड बैच में आइए दोस्तों, कंप्लीट कोर्स हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है? तो भैया मैथ की बात हुई, 3 घंटे आपको मैथ को देना है। इसमें आधा टाइम टॉपिक पढ़िए, आधा टाइम आप प्रैक्टिस कीजिए। या ये कर सकते हैं कि भैया पहले टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद 2 दिन उस टॉपिक की प्रैक्टिस। जैसे मान लीजिए परसेंटेज है, 6 घंटे में पूरा हो जाता है, तो अगले 6 घंटे लगभग 4 दिन में परसेंटेज को पढ़िए। और दोस्तों परसेंटेज को अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो भैया परसेंटेज के साथ साथ बहुत सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाते हैं। वो अगली वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए दोस्तों, ठीक है? तो भैया मैथ को 3 घंटे कैसे देना है मैंने बता दिया है। अब बात आई रीजनिंग की दोस्तों। रीजनिंग को कम से कम 1 घंटा। आप कहेंगे रीजनिंग तो आसान है भैया, आसान है लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर रीजनिंग में नंबर कटे दोस्तों तो फिर भैया आप उबर नहीं पाओगे इस नुकसान से, क्योंकि आपके बगल वाला बच्चा 20 में से 20 लेके आएगा। अगर आपका 2 गलत हो गया तो आप वहीं सिलेक्शन से बाहर हो गए। तो रीजनिंग एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और स्कोरिंग सब्जेक्ट में दोस्तों हल्के में नहीं लेना है, एक भी नंबर कटना नहीं चाहिए। तो इस 1 घंटे को कैसे मैनेज करें सर? तो आप ऐसे कर सकते हो भैया, 2 दिन आप टॉपिक पढ़ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई भी टॉपिक आपको नहीं आता है, कैलेंडर नहीं आता, क्लॉक नहीं आता, सीरीज नहीं आता, ब्लड रिलेशन नहीं आता, तो पहले 2 दिन उस टॉपिक को पढ़ लीजिए। अब आगे उसकी क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है दोस्तों टॉपिक। अगर आपको ऑलरेडी आता है तो भैया 1 घंटे कोई मॉक टेस्ट लीजिए एसएससी का, जिसमें 25 क्वेश्चन आते हो, 50 क्वेश्चन सीपीओ का ले सकते हैं, सीजीएल का ले सकते हैं, एमटीएस का ले सकते हैं। बहुत सारे मॉक टेस्ट आते हैं जिनमें रीजनिंग आती है दोस्तों, वो आप लीजिए और रीजनिंग का पूरा मॉक टेस्ट लगाइए। अगर आपको टॉपिक आते हैं, नहीं आते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, 1 दिन टॉपिक पढ़िए, अगले दिन टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए, और एक एक्स्ट्रा टाइम इसी में निकालिए कि भैया आप रीजनिंग का सेट डेली लगाएं। हम ऑफलाइन एकेडमी क्या करेंगे दोस्तों? डेली मैथ का सेट आपको करवाएंगे 20 क्वेश्चन का, डेली रीजनिंग का सेट आपको करवाएंगे, डेली कलरिकल एप्टीट्यूड का सेट करवाएंगे दोस्तों, डेली हिंदी का सेट आपको करवाएंगे। बचगा क्या भैया? ठीक है, यही फर्क आपको दिखेगा। सिलेक्शन कैसे होगा अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आप 85 तक जा सकते हो अगर आपने सही तरीके से पढ़ा। तो रीजनिंग के लिए भैया 1 घंटा, कंप्यूटर भैया 1 घंटा बहुत है, क्योंकि 2-4 ही टॉपिक है जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी होगी। वो अगर आपने कंसेप्ट सीख लिया तो फिर आप आराम से कर पाएंगे। बाकी तो ईमेल का आविष्कार किसने किया, माउस क्या है, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, ठीक है, मेमोरी क्या है, इंटरनेट क्या है, इनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फुल फॉर्म पूछी जाएंगी दोस्तों। तो आपसे थ्योरेटिकल जो पोर्शन है वो ज्यादा पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर में 1 घंटा बहुत है दोस्तों। एक दिन आप थ्योरी पढ़िए, अगले दिन उस थ्योरी की प्रैक्टिस कर लीजिए क्वेश्चन की, बहुत है इतना दोस्तों, ठीक है। और कंप्यूटर में कोई बच्चा 20 में से 20 नहीं कर पाएगा। कंप्यूटर में मैक्सिमम बच्चा 15 से 18 जा सकता है अगर बहुत ज्यादा पढ़ाकू है तो, नहीं तो लगभग बच्चे 15 से 17 के आसपास ही रह जाएंगे दोस्तों, ठीक है। वो भी जिसने मेहनत कर रखी है वो। कलरिकल एप्टीट्यूड दोस्तों ज्यादा देने की आवश्यकता नहीं है टाइम, इसको 30 मिनट, आधा घंटा बहुत है। बस डेली आपके पास जो भी सेट है उस सेट को कर लीजिए, मैच करना सीखिए। मिरर इमेज, वाटर इमेज दोस्तों, डायगोनल मिरर दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, मैच करना आना चाहिए आपको। कलरिकल एप्टीट्यूड यही है, तो आधा घंटा बहुत है दोस्तों। बात करें हिंदी तो हिंदी में 1 घंटा बहुत है दोस्तों। जैसे आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा भैया संज्ञा,
ठीक है। तो अगले दिन संज्ञा की प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आपने पढ़ा भैया सर्वनाम, तो सर्वनाम के अगले दिन प्रैक्टिस कर लीजिए। एक दिन टॉपिक पढ़िए, एक दिन प्रैक्टिस कीजिए, एक दिन टॉपिक पढ़िए, एक दिन प्रैक्टिस पढ़िए। मुहावरे, लोकोक्ति, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये आपको 1-1 घंटा पढ़ना डेली। आप अपने आप इनको हैंडल कर लेंगे और आपके ये रिदम में आ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। भाई संज्ञा ऐसा टॉपिक है जिसको बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सर्वनाम को बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं। बार बार क्या पढ़ना पड़ेगा? विलोम शब्द, पर्यायवाची, वर्तनी, मुहावरे, लोकोक्ति, संधि, समास, जिनमें ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो उनको बार बार देखना पड़ेगा। तो बस बहुत है 1 घंटा आप हिंदी को दीजिए दोस्तों। इस प्रकार देखेंगे तो कुल मिलाकर दोस्तों आपको डेली 6 से 7 घंटा आपको सब्जेक्ट को देनी है। यानी 6 से 7 घंटा अगर आप लगातार तैयारी करेंगे एग्जाम तक, तो दोस्तों मैं आपके कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूं कि अगर आप मेरे बताए हुए प्लान के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं और डेली बस इतना टाइम देते हैं अपनी स्टडी को, तो कोरे कागज पे लिखवा लीजिए। अगर आप ईमानदारी से तैयारी करेंगे तो कोई सिलेक्शन माइका लाल नहीं रोक सकता दोस्तों, ठीक है। लिख के दे सकता हूं। लेकिन आप क्या करेंगे? एक दिन पढ़ेंगे बस, उसके बाद तो यार देखा जाएगा। देखना नहीं है दोस्तों, ये 2023, इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा आपको नौकरी लगने का, क्योंकि मिशन मोड पर ये भर्तियां हो रही हैं। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें। तो आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ऑनलाइन आइए, ऑफलाइन आइए, आपकी मर्जी है। कहीं और पढ़ना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। मोटिव ये होना चाहिए, पढ़ना है। मन नहीं करता पढ़ने का, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा दोस्तों। सिलेक्शन आपको लेना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा जी, अब बेस्ट बुक की मैं बात कर लेता हूं दोस्तों जल्दी से। तो मैथ के लिए दोस्तों ज्यादा बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, आप किरण ले सकते हो। किरण में फायदा यह है कि भैया टाइप टू टाइप क्वेश्चन दिए होते हैं, तो एक एक टाइप को क्लियर करते हुए आप आगे बढ़ सकते हो। राकेश यादव ले सकते हो दोस्तों, उसमें भी टाइप टू टाइप क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि आर.एस. अग्रवाल क्यों नहीं? आर.एस. अग्रवाल में क्या है कि क्वेश्चन मिक्स है, कम क्वेश्चन है दोस्तों। एक ही प्रश्नावली के परसेंटेज के 150 के आसपास सवाल हैं, जबकि इसमें किरण में दोस्तों परसेंटेज के लगभग 400 से 500 सवाल हैं। तो यहां से आपकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, और प्रैक्टिस ज्यादा होगी तो कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ेगा दोस्तों। इसलिए मेरी नजर में एक ही किताब में बताऊंगा, किरण, ठीक है दोस्तों। एसएससी की जो किरण आती है, आपके पास लेटेस्ट है या पुरानी है, कोई दिक्कत नहीं है, जो है उसी से कर लीजिए दोस्तों, ठीक है भैया। बुक से कोई भी कंसेप्ट क्लियर करता नहीं है, सब ऑनलाइन पढ़ते हैं, ऑफलाइन कहीं जाते हैं। तो कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो प्रैक्टिस आपको करना है, इस बुक से आप ये किताब ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के दोस्तों लूसेंट बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, प्रैक्टिस इसमें बहुत सारी है, तो लूसेंट ले लीजिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई है भी तो उससे कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लूसेंट नहीं है तो आप किरण की ले लीजिए, एसएससी की किरण। आपको ये पता लगेगा कि हाल फिलहाल में एसएससी किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रही है और रीजनिंग में किस प्रकार के कोई क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। तो किरण बेस्ट है, ठीक है। लूसेंट भी ले सकते हैं। हिंदी के लिए दोस्तों आपको लूसेंट लेनी चाहिए। लूसेंट के दोस्तों अलावा, इसके अलावा हमारे प्रसिद्ध टीचर है अनुष्का पब्लिकेशन। अनुष्का पब्लिकेशन की है भैया, अनुष्का पब्लिकेशन की, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर जयकरण यादव जी हमारे साथ जुड़ते हैं, आपको हिंदी के साथ डील करेंगे दोस्तों। यहां भी तो उनकी बुक है खुद की, हिंदी की एक समरी बुक है। संक्षेप में आपको टॉपिक का बहुत सारा कंसेप्ट मिल जाता है, प्रैक्टिस मिल जाता है, ठीक है। और हिंदी के लिए इतना ही सफिशिएंट है दोस्तों। कंप्यूटर के लिए दोस्तों लूसेंट लीजिए, ठीक है, लूसेंट ले सकते हैं। या इसके अलावा आप जो लेटेस्ट किसी के पास नोट्स हैं तो नोट्स ले लीजिए, नोट्स बेस्ट रहते हैं, ठीक है। और कलरिकल एप्टीट्यूड के लिए दोस्तों जो भी आपके पास मॉक टेस्ट है, उस मॉक टेस्ट में जो प्रैक्टिस दे रखी है उसी को लगाइए, बस इसके अलावा कोई बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, ये आप वैसे भी कर लेंगे, ठीक है। तो ये बेस्ट बुक है दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप 85+ का स्कोर कर सकते हैं। हाँ जी, तो ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप ये जानते हैं कि भैया आपका मैथ आएगा 20 नंबर का, ठीक है, रीजनिंग आएगी 20 नंबर, कंप्यूटर आएगा 20 नंबर, कैलरिकल एप्टीट्यूड आएगा 20 नंबर, हिंदी आएगा दोस्तों 20 नंबर, ठीक है। अगर आप बताए हुए टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं दोस्तों तो आप कितना स्कोर कर सकते हैं? तो भैया मैथ में 20 में से भैया ज्यादा नहीं तो भैया 13 से 14 का स्कोर तो आप कर ही लेंगे। अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ते हो तो 13-14 तो आप ले ही आएंगे। रीजनिंग में भैया आप खूब गलत करेंगे तो बहुत सारे बच्चे 19 या 20 का स्कोर आप आराम से करेंगे दोस्तों, ठीक है। कंप्यूटर की बात करो दोस्तों, ज्यादा नहीं 15 से 17 का आप स्कोर कर सकते हैं। कलरिकल एप्टीट्यूड ऐसा सब्जेक्ट बोनस नंबर दोस्तों, यहां पे आपको 19 से 20 का स्कोर करना ही चाहिए, एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर भी हम 19 लेके चल रहे। हिंदी
भैया दिया गया वाक्य में कौन सा शब्द सही है, मुहावरे का अर्थ क्या है, वर्तनी छाटिए, पर्यायवाची बताइए, विलोम शब्द बताइए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग बताइए दोस्तों, एरर बताइए दोस्तों, खालिस्तान को भरिए, क्लोज टेस्ट बताइए। क्या हिंदी में नहीं कर पाते? कर सकते हैं। 20 में से 20 का स्कोर कर लेंगे अगर डेली आप आज से हिंदी 1 घंटा देना स्टार्ट कर देंगे। हिंदी में कुछ भी नहीं आता है दोस्तों, डेली 1 घंटा दीजिए, 20 में से 20 की गारंटी मैं देता हूं अगर आप पढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहां भी आप 19 से 20 का स्कोर कर सकते हैं। तो देखते हैं कितना स्कोर आप कर सकते हैं। देखो मैथ एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो मैथ में 13-14 आप ले आएंगे। बहुत सारे बच्चे 18-19 तक जाएंगे, 20 भी लेंगे, लेकिन एवरेज बच्चा 13-14 तक जा सकता है दोस्तों। रीजनिंग 19-20, 15-17 कंप्यूटर बहुत है, ठीक है। 19-20 आप ले सकते हैं। कलर के एप्टीट्यूड 20 में से 20 लेना चाहिए, 19 भी आपका चल सकता है दोस्तों। और भैया हिंदी में भी 19 से 20 होने चाहिए। अब जरा देखना, 19 दूनी 38, 19 57, 57 5 62, 10 72, 72 3 75, 10 85। यहां पे स्कोर है दोस्तों 85। और अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलते भैया, नंबर आपका कटना चाहिए किसमें, या तो कंप्यूटर में या फिर मैथ में। रीजनिंग, हिंदी और कलरिकल एप्टीट्यूड में बहुत सारे बच्चे 20 में से 20 लेके आएंगे। तो ऐसे सब्जेक्ट जो ऐसे बच्चे हैं उनके लिए कितने होने चाहिए दोस्तों, यहां पे 20 30 60 70 80 90 और 92 तक का स्कोर आप कर सकते हो दोस्तों। मिनिमम 85 का स्कोर तो आपको करना ही चाहिए। और जो बच्चा कहेगा भैया हिंदी में 18 कर सकता हूं, तो भी आप 80 प्लस तो लेके आ ही सकते हैं, ठीक है। मैथ में बहुत सारे बच्चे भैया हो सकते हैं 1-2 और गलत हो जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ तुक्का भी लगाएंगे तो उसमें सही हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान किस पे लेना है दोस्तों, रीजनिंग पे ध्यान देना है, कलरिकल एप्टीट्यूड पे, हिंदी पे। इन 3 सब्जेक्ट में एक भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए। अगर आपके ये 3 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग हो गए ना, कि यहां से नंबर नहीं कट रहे, तो 60 में से अगर आप 55 भी स्कोर कर रहे हैं तो बचे हुए 40 में 20 तो करेंगे, 75 तो वैसे चला जाएगा दोस्तों। और मान के चलिए 70-75 तो हर बच्चा लेके आएगा। बात आ गई समझ में? तो आप अगर इस टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं दोस्तों, 85 का स्कोर आराम से आप कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के। प्रेशर नहीं लेना है, डेली टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बढ़िए, डेली टास्क बनाइए। भैया मेरे को ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, आज ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, टास्क को पूरा करिए। टाइम टेबल मत बनाइए कि मेरे को 6 से 9 मैथ ही पढ़ना है, नहीं। टाइम स्लॉट बनाइए कि भैया मेरे को दिन के 3 घंटे में मैथ पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ पढ़िए, हर सब्जेक्ट को प्रॉपर टाइम दीजिए, क्योंकि जो टॉपिक आसान लगेगा, जो सब्जेक्ट आसान लगेगा ना, वही आपको डुबो के जाएगा। इसलिए हर सब्जेक्ट को टाइम देना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये हमारा प्लान पसंद आया होगा। अप्लाई कीजिए दोस्तों, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा। और अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, हिंदी, कलरिकल एप्टीट्यूड की, तो भैया हमारा प्रचंड बैच है, 12 जनवरी से स्टार्ट हुआ है। केवल 999 रुपए में घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप डेफिनेटली तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ ऑफलाइन आप जुड़िए, बिल्कुल जेन्युइन फीस, पीजी का इतना चार्ज ले रहे हैं। 89-010-28-158 आपका व्हाट्सअप नंबर है, इस पे मैसेज घुमाइए, जल्दी से बैग उठाइए, पैक कीजिए और एकेडमी पहुंच जाइए दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। धन्यवाद।